जी देखो, गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली डेल्टा जी से अपन इसको डिनोट, ये है ना वर्क डन होता है, और वर्क डन भी कौन सा, नॉन पीवी वर्क डन होता है। ठीक है, इसी को अपन वर्क डन यूजफुल भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, और यही अपने पास वर्क डन इलेक्ट्रिकल भी होता है, इलेक्ट्रिकल या फिर बाई द सिस्टम, इलेक्ट्रिकल या फिर बाई द सिस्टम, ये तो होते हैं। तो इसको है ना लिखने के बहुत अंदाज है अपने, कैसे कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं Q इंटू वी, वर्डन तो क्यू वी लिखते ना, वर्डन इक्वल टू क्यू वी होता था भाई फॉर्मूला, तो Q इंटू वी लिख सकते हैं। और बाई द सिस्टम है इसलिए ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, लेकिन अपन तो है ना, अपन तो क्या करेंगे, इसको केवल मैग्नीट्यूड में देखेंगे। तो इसको मैग्नीट्यूड में अगर देखेंगे ना डेल्टा जी केवल मैग्नीट्यूड में, तो ये हो जाएगा Q इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल होता भाई ये क्यू वी। ठीक है, ये यहाँ पर चार्ज है और ये यहाँ पर पोटेंशियल है, एक है चार्ज एक है पोटेंशियल। ठीक है, इसको और भी फॉर्मूले होते हैं भाई इसमें, क्या, डेल्टा जी बराबर, इसको अपन एन एफ ई भी लिखते हैं, ई सेल ये भी लिख सकते हैं, माइनस का माइनस आएगा। इसी को अपन स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर लिखना चाहें तो स्टैंडर्ड कंडीशन में लिख दो भाई, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ये नोड तो ये नोड, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में। यहाँ है क्या क्या देख लो, क्या क्या है यहाँ पर, चार्ज ऑफ एफ है ना, एफ एफ ये एक बेसिकली चार्ज है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है भाई, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसको बोलते हैं अपन फैराडे, और इसकी यूनिट होती है एक फैराडे 96,500 कुलाम्ब। ठीक है, पर मोल, यही तो होते हैं। एन यहाँ पर क्या है, एन एन की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली आप ये फॉर्मूले अगर याद कर लोगे ना, ये फॉर्मूला, ठीक है, कौन से वाला, ये जो फॉर्मूला है ना, ये याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा भाई, एन एफ ई सेल। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात ये याद कर लेना, ये इसमें ये होता है। ठीक है, और एक कभी कभी ये इस्तेमाल में आ जाएगा, इसके अलावा है ना आपको कोई फॉर्मूले इस्तेमाल में नहीं लेने। ठीक है, ये वर्डन यूज, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं यहाँ पर, एक डब्बा बनाता हूँ मैं। ठीक है, देखो मान लिया कि अपने पास, ध्यान से देखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतना वेरी 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 लगा दिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल आते ही आते हैं। आपके पास रिएक्शंस होंगी, या तो होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना, या होगी आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, या होगी आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, या आपको इक्विलिब्रियम पर बात करेगा, इक्विलिब्रियम पर आपको बात करेगा। ठीक है, तो सब कुछ देखते हैं अपन, यहाँ डेल्टा जी देखेंगे, यहाँ ई सेल देखेंगे अपन, ठीक है ना, यहाँ क्यू रिएक्शन क्वेश्चन देखेंगे, फिर एग्जांपल अगर देखना चाहेंगे तो देख लेंगे भाई। चलो अपन देखते हैं इसको। ठीक है, देखो इधर देखिए आप इसको एग्जांपल के समेत। ठीक है, ठीक है, अब देखो आप इधर, बोले यहीं तो देख रहा हूँ डेल्टा जी, यहाँ ना अगर स्पॉन्टेनियस एक याद कर लो, बस स्पॉन्टेनियस याद कर लो। स्पॉन्टेनियस में ना डेल्टा जी क्या होता है, जीरो से कम होता है, डेल्टा जी कम होता है भाई, यानी अपने आप हो जाती है। तो ये इसका उल्टा हुआ, ई सेल क्या हो जाएगी बोलो, ये जीरो से ज़्यादा हो जाएगा। और के इक्विलिब्रियम अपने आप हो रहा ना, तो इक्विवेलेंट से ज़्यादा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल ले सकते हो आप, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल बता सकते हो आप। ठीक है ना, इसमें इसका उल्टा कर देना, डेल्टा जी है ना ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ ई सेल ये कम हो जाएगा, यहाँ क्यू ये ज़्यादा हो जाएगा के इक्विलिब्रियम से। यहाँ है चार्जिंग ऑफ सेल, एग्जांपल है चार्जिंग ऑफ सेल,
यहाँ पर जीरो के बराबर होगा ये ई सेल, ये भी जीरो होगा, ये क्यू के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर रेट ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का रेट ऑफ चार्जिंग वो बराबर होगा डिस्चार्जिंग के रेट के, रेट ऑफ डिस्चार्जिंग के रेट के बराबर होगा। तो बेसिकली है ना, आपको याद क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन याद करनी है। इसमें डेल्टा जी जीरो से कम, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, के इक्विलिब्रियम ज़्यादा, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, ये बता देना आप। ठीक है, बस ये याद कर लोगे ना आप, तो आप सारा कुछ लर्न कर लोगे। ठीक है, इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना। डेल्टा जी मतलब डेल्टा जी इससे कम है, मतलब स्पॉन्टेनियस है भाई, बता दोगे। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाएंगे आपके सारे के सारे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन आते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन के लिए ध्यान से देखना। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि नोट लगा लेता हूँ मैं, 2-4 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सबसे पहली बात याद है ना, रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स्ड कर देता हूँ तो जो डेल्टा जी है ना, और ई सेल है, ये दोनों के दोनों है ना, इनके जो साइन है वे भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर डेल्टा जी और ई सेल की मैं बात करूं, डेल्टा जी की और ई सेल की, ये होती है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, होती है ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है भाई। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कहते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है इंटेंसिव है ना, इसको आई से याद कर लो आप। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट होगी किसी से, अमाउंट से, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट होगी ये। ठीक है, तो ये होगी इंडिपेंडेंट, यानी ये रहेगी, ये तो रहेगा सेम, ये है ना, और ये रहेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, मैं समझा नहीं, चलो आपको एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। एग्जांपल के साथ आपको समझ में आएगा। मान लिया कि ये था भाई, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करे और ए बना दिया। ठीक है, फिर मैंने इस रिएक्शन को क्या कर दिया, अब ध्यान से देखना, मैंने है ना ये लिख दिया। ठीक है, ये अपने पास ये था, मैंने इससे ये बना दिया, और यहाँ पर है ना ई सेल की वैल्यू दे रखी है आपको एक्स, और डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है आपको वाई, -y। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बतानी है इस रिएक्शन में, तो ये अपना कंसेप्ट इस्तेमाल में लो ना आप, कंसेप्ट आप इस्तेमाल में लो भाई। अगर मैं देखो, इसने ए था, ये यहाँ था ना, अब ये यहाँ आ गया, मतलब रिएक्शन रिवर्स तो की है। अगर रिएक्शन रिवर्स करोगे तो इन दोनों के साइन तो देखो बदलेंगे, यानी यहाँ पर है ना ई और डेल्टा जी, ये है ना, ये एक्स था तो ये -x हो जाएगा, ये प्लस वाई वो था तो ये प्लस वाई हो जाएगा। मतलब साइन तो हमेशा बदलेगी, क्योंकि ये रिएक्शन को ये रिवर्स्ड। ठीक है भाई, रिवर्स्ड हुई तो साइन तो रिवर्स होंगे, इन दोनों की हो गई। आगे चलो, फिर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई भी कर दी। अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं ना, मान लिया फिर इसको पहले रिवर्स किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से गुणा मल्टीप्लाई कर दी ना, तो इस पर तो कोई इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि ई सेल है ना, इस पर तो कोई इंपैक्ट नहीं है, तो सेम रहेगा। लेकिन मल्टीप्लाई कर देना तो डेल्टा जी पर इंपैक्ट आएगा। डेल्टा जी जिससे गुणा करें ना, वो उतना ही टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे तो ये बता सकते हो आप। ऐसे जितने भी सवाल है ना, प्लीज़ आप बता देना। ये 3 के 3 कंसेप्ट समझ में आएगी होगी आपको, है ना। तो अगर आप रिएक्शन रिवर्स करते हो तो आप साइन भी है ना उल्टे कर देना। तो वही तो किया, अगर इस रिएक्शन को हमने उल्टा कर दिया तो ये इसके साइन, ये प्लस था, ये माइनस था, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। बता दिया डेल्टा जी और ये ई सेल बता दिया। दूसरी बात, आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर ई जो सेल है वो तो सेम रहेगा, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है डेल्टा जी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये सेम रहेगा, क्योंकि ये है ना, ये क्या है, इंटेंसिव क्वांटिटी है भाई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी ये बातें। ठीक है, चलो अब आप नेक्स्ट पर आ जाओ, है ना। थर्ड एक पॉइंट और लिखा देता हूँ मैं इसी में, एक थर्ड पॉइंट और लिखा देता हूँ मैं। ठीक है,
थर्ड पॉइंट देखो आप इसमें, थर्ड पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है कि थर्ड पॉइंट बोलना जितने भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना, ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, EXTENSIV एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी वे सारी एडिटिव होगी, एडिटिव होगी। ठीक है, जैसे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में एक तो था डेल्टा जी, ये था ना एक्सटेंसिव, लेकिन ई सेल ये एक्सटेंसिव नहीं है, ये नहीं है, ये होता है, मतलब ये है ना एडिटिव प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं दो रिएक्शन ले लेता हूँ, पहली वाली रिएक्शन का अपने पास ये है डेल्टा G1, दूसरी वाली का डेल्टा G2, कहते कि इन दोनों को जोड़ने पर है ना अपन को थर्ड वाली रिएक्शन मिल रही है तो जोड़ दो। लेकिन ये काम है ना आप ई सेल के लिए मत कर देना, ठीक है, ये इसके लिए कर सकते हो आप। तो यहाँ पर है ना इसका फॉर्मूला लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, -N3F ई सेल, ई मतलब ई सेल बोले तो कौन सा हो जाएगा 3, है ना, -N1F E1 प्लस ऑफ माइनस क्या N2Fe2। ठीक है, अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन है तो ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन ले लो आप, तीनों तरफ फ्राइडे माइनस 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 कर जाएगा, तो यहाँ से N3E3 और N1E1 और N2E2 ये बराबर होंगे भाई, लिख सकते हैं ना अपन, बता सकते हो आप, आसानी से बता सकते हो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलो आप मेरे को क्वेश्चन बताइए आप, ठीक है ना, क्वेश्चन करोगे ना तो अच्छा कंसेप्ट रहेगा, आप क्वेश्चन करो। ठीक है, जैसे कि आपको दे दिया ई नोड कॉपर से कॉपर +2, ये है अपना X1, है ना, ई नोड कॉपर से कॉपर प्लस ये है X2। तो आप मेरे को बताओ ई नोड कॉपर +2 से कॉपर +1 जाएगा, इसके लिए कितना हुआ। तो अपने पास दोनों मेथड है भाई, आपको अच्छा लगे ना आप वो मेथड इस्तेमाल में लो। जैसे कि इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं है ना सॉल्यूशन देखता हूँ। देखो या तो एक ये है रिएक्शन लिखो, जैसे कि कॉपर +2 से ना इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो कॉपर +1 में जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन दे दो फिर ये कॉपर में जाएगा। ठीक है, यहाँ आप मान के चलो कि यहाँ एक है ना, यहाँ N1 मान लेता हूँ मैं 1 है, यहाँ N2 कितना मान 2 है, सॉरी 1 ही है ये भी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा ना, ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तभी 1 में जाएगा। यहाँ मैं मान लेता हूँ ये है E1, यहाँ मान लेता हूँ मैं ये है E2। ठीक है, और अगले ने दे रखा है कि कॉपर +2 से, देखो कॉपर से कॉपर +2 जाने में, कॉपर से कॉपर 2 जाने में कितना है -X है, कॉपर +2 से कॉपर प्लस जाने में बताना है, तो देखो आसान है। ठीक है, अब देखो कॉपर से कॉपर +2 जा रहा है, कॉपर और कॉपर +2 यहाँ से ये जा रहा है भाई, ये कितना है, यहाँ पर ई मान लो, ये E1 मान लिया, E2 मान लिया, E3 मान लिया, ये कितना है। अगर उल्टा होता ना तो X1 हो जाता, ये तो -X1 है, रिवर्स की ना, साइन रिवर्स कर दी। अब कॉपर से कॉपर +1, कॉपर से कॉपर +1 यानी E2 की वैल्यू देना चाह रहा है ये, X2 होता अगर ये उल्टा साइन होता, अगर ये से होता तो X2 होता, मतलब ये X2 होता ना, लेकिन ये तो उल्टा है भाई, उल्टा है तो आप क्या आ जाएगा, ये -X2 आ जाएगा। ठीक है, और E1 अपन को निकालना है तो फॉर्मूला लगा दो भाई। ठीक है, N3E3 = N1E1 + N2E2, है ना। यहाँ से आप मेरे को ये बताओ, कुछ फॉर्मूला लगाओगे तब N3, यहाँ पर N3 ये कितना है, क्या 2 है क्या, हाँ 2 ही तो इलेक्ट्रॉन लेके ये कॉपर +2 कॉपर प्लस में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पर ये 2 E3 ये है -X। ठीक है, तो 2 है ये N3 2 आ गया, इसको गुणा करेंगे -X1 से = N1 ये 1, और ये E1 अपन को निकालना है प्लस N2 बोले तो ये 1 और ये बोले तो -X2। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना अपन, E1 कितना आ जाएगा, E1 कितना आ जाएगा -2X1 प्लस उस साइड जाएगा प्लस में X2। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर आ गया भाई, निकाल सकते हो ना। चलो इसी बात पर आप एक सवाल और करो, आपको ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। जैसे कि ई नोड दे दिया आपको Br- और BrO3-, ठीक है, ये निकालना आपको। अगले ने दे दिया, क्या दे दिया रे मुन्ना, देखो
ई नोट Br2 है ना, Bro3 माइनस ये 0.54 वोल्ट है ना, और ई नोट दे दिया Br2 और Br माइनस ये कितना है 0.30 वोल्ट। ठीक है, ये आपको दे दिया क्वेश्चन के अंदर, तो ये पूछा है तो बता दोगे। चलो देखो हद आसान है, कैसे करोगे आप। सबसे पहले देखो कौन किस में चेंज हो रहा है। मेरे ख्याल से अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता करता इसका ऑक्सीडेशन हुआ, फिर से रिमूव हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ये। ठीक है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, ध्यान से देखना आप, यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ कितने मोल जो बात करें इस्तेमाल हुए। ठीक है, तो देख लो ना आप, E1 और E2, ये E1 मान लूँ, ये E2 मान लूँ। क्या E1 E2 दे रखे हैं? हाँ दे रखे हैं। Br2 से 2 से इतने जाने में इतना है, तो ये उल्टा हो जाए तो -0.54 हो गया ही नहीं हो गया। ठीक है, E1 हमें पता नहीं है, निकाल लेंगे अपन। कहते कि Br यहाँ से यहाँ जाने में आप मेरे को बताओ Br कितना है। अगर Br2 से उल्टा होता तो कितना होता, 0.30 वोल्ट होता ना, लेकिन ये तो उल्टा है भाई, -E3 हो जाएगा। अरे पता होगा ये Br2 से इतना जा रहा है, ये 2 से थोड़ी जा रहा है, अपन Br माइनस से इतना जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ मोल और देख लेंगे N3 कितने इस्तेमाल में आई भाई, है एक आया ना, N3 एक ही तो जाएगा। ठीक है, यहाँ यहाँ देखो भाई ये कितने इस्तेमाल में आई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं अपन, बहुत आसान है भाई। यहाँ पर देखो ये माइनस था, ये यहाँ पर 0 आ गया, ये कितना है 3 दूनी 6 और ये +5 आ गया ना। अब यहाँ से देखो -1 से 5 आने में मेरे ख्याल से कितने देंगे अपन, 6 देंगे ना। यहाँ से आने में मतलब कितने दिए होंगे, इसको 5 दिए होंगे, ये 5 आएंगे। बहुत ही आसान है भाई, अब तो कुछ है ही नहीं। फॉर्मूला लगाओ आप, N3E3 N1E1 + N2E2। N3E3 में कितना है, N3 1, ये कितना -0.3, ये कितना है 6, और ये E1 निकालना अपन को प्लस ये 5 और ये माइनस का 0.54। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालोगे ना तो E1 की वैल्यू आप निकालना। चलो अपन इसको सोल्व करते हैं। E1 की वैल्यू ये आ जाएगी कितना, माइनस का 0.3, और उस साइड जाएगी कितना हो जाएगा, माइनस का 5 × 0.54 है ना। इसको डिवाइड कर देना आप 6 से, तो ऑलमोस्ट ये है ना 2.4 बचेगा, ये 6 तो 6 चौक 24.4 वोल्ट आ गया। ठीक है भाई, कर लोगे, चलो कर लोगे ना ये सारे सवाल। तो देखो मैंने अब तक कुछ नहीं बताया, मैंने ये बताया भाई ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये फॉर्मूले तभी तो इस्तेमाल में आएंगे जब आपको ये सारे इस्तेमाल लेने आ जाएंगे। तो इसी बात पर एक सवाल और लिखो। देखो ऐसे पढ़ाने को तो मैं ये एक क्वेश्चन देगा ना, फिर मैं कह देता भाई हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, तो जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ऐसे क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन एक और लिखो आप। देखो साथ साथ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, 2/3 Al2O3 है, ये जा रहा है अपने पास 4/3 एल्यूमिनियम में और ऑक्सीजन में। यहाँ आपको डेल्टा जी गिवन है माइनस इतना दे देता हूँ। ठीक है, पर मोल, और ई नोड सेल आपको निकालना है। ठीक है, चलो देखो अपन कैसे निकालेंगे अपन इसको। देखो भाई आप मेरे को ये है ना और ये निकालना है, तो इसमें कोई रिलेशन होता है क्या इन दोनों फॉर्म में? हाँ होता है, ये रहा डेल्टा जी = NFE सेल। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखना चाहते हो स्टैंडर्ड लिख दो भाई, ये लिख। क्या इसकी वैल्यू अपन को माइनस इतनी दे रखी है भाई 10⁻3, क्योंकि किलो है ना, 10⁻3 लिख दिया। ठीक है, ये किलो है, माइनस n तो अपन इस रिएक्शन को देख के बताएंगे भाई। ठीक है, n f ये तो 96,500 होता भाई, इतने कुलाम पर मोल, मोल से मोल कर जाता, तभी तो ये आ जाए, गुणा ई सेल, ये तो निकालना अभी ई नोड सेल। अब बेसिकली है ना ले दे के अगर आपको n आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। देखो n कैसे निकालते हैं अपन, n यहाँ पर है ना, आप चेंज देखो, मान लिया कि इसको पकड़ लिया, ये 0 है, यहाँ पर कितना है भाई, ये 2x + -6 बराबर 3 दूनी 6, ये 0 है ना, तो यहाँ से कितना आ गया +3 आ गया। तो आप चेंज देखो यहाँ से यहाँ कितना चेंज आया, चेंज कितने का आया, 3 का आया ना चेंज,
पर मॉलिक्यूल ऑफ दैट स्पीशीज, इसके पर मॉलिक्यूल दैट स्पीशीज कितना हो जाएगा 4/3 गुणा 4/3 मतलब कितना आ गया 4 आ गया। तो ये मॉडल कितना आ गया भाई 4। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया। देखो जैसे कि ये था भाई 2/3 Al2O3 है ना, ये +3 है, तो चेंज कितना का आ रहा है Al0। अब आप मेरे को ये बताओ, देखो ये इतना था, ये इतने से आ रहा है, तो चेंज निकालोगे तो चेंज कितना आएगा मेरे को ये बताओ। चेंज निकालोगे ना तो चेंज कितने का आएगा, चेंज तो बड़ा माइनस छोटा, ये आ गया चेंज इनटू उस मॉलिक्यूल के, ये मॉलिक्यूल है ना इसके पर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल, देखो एक मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा, ये तो इतना का था ना चेंज इन, चेंज तो ये आ गया पर मॉलिक्यूल ऑफ दैट स्पीशीज, इसी स्पीशीज के पर मॉलिक्यूल, मतलब ये 2 है ना 2, और यहाँ पर कितने 2/3, तो ये 2/3 गुणा 2 मतलब कितना आ गया 4/3, तो कितना आ गया 3 गुणा 4/3, 3 से 3 गया 4 आ गया। ठीक है, पर मॉलिक्यूल ऑफ दैट स्पीशीज लिखने हैं। ठीक है भाई, तो पर मॉलिक्यूल ऑफ दैट स्पीशीज कितने होंगे। ठीक है, अब तो कुछ नहीं है, यहाँ पर कितना पुट कर दो आप 4 पुट कर दो ना, ये 4, तो ई नोट सेल ये निकल के आ जाएगा ना, ये ई नोट सेल है ये निकल के आ जाएगा। चलो आप मेरे को बताओ करके ये ई नोट सेल कितना आएगा। ठीक है, इसको पॉज कर दो और इसका आंसर निकालो। अरे निकाल दिया होगा आप तो, पॉज करें। चलो कितना आंसर आएगा ये मेरे को बताओ। 0.5 वोल्ट आएगा। ठीक है भाई, सही है, तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट है। एक सवाल और करो आप। ठीक है, कैलकुलेट ठीक है मैग्नीट्यूड ऑफ यूजफुल वर्क डन, यूजफुल वर्क डन का मैग्नीट्यूड बताओ आप। ठीक है, इन डैनियल सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, डैनियल सेल का और वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन पर बताओ, स्टैंडर्ड कंडीशन पर आप को बताओ। ठीक है, चलो भाई देखो इधर, अब यहाँ पर है ना देखो ले दे के है ना, अगले ने डैनियल सेल दे दिया, अरे डैनियल सेल दे दिया, खुशी का आंसू निपट जाने चाहिए भैया आपकी, क्या खुशी का आंसू आ जाने चाहिए क्या, कि डैनियल सेल के लिए अपन ने ई सेल निकाला था, याद करो पहले निकाला था ना 1.10 वोल्ट आया था, ऐसा कुछ आया था ना। एन कितना होता था यहाँ पर, 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज होते थे भाई। फेराडे आपको पता ही है भाई 96,500, अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई क्वेश्चन में। फॉर्मूला लगाओ वर्क डन जो यूजफुल का था है ना, वो किसी गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर था ना। अगर मैग्नीट्यूड में बात करूँ, मैग्नीट्यूड ले लो, अगर ये तो ये कितना आ जाएगा अपने पास NFE सेल। अगर नोड में बात करना चाह रहा है ये तो नोड में ले लो भाई, मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल लेना चाह रहा है ना तो स्टैंडर्ड ले ली। तो कितना है ये, कितना है 2, ये 96,500 और ई नोड ये है 1.1। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट ये 5 दूनी 10, 0 0 ठीक है 3 और 2 1 2 एकम 2, ठीक है इतने जूल आ गया। तो किलो जूल भी ले दो 21 पॉइंट, अगर यहाँ लगाऊं तो ये किलो जूल आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप आसानी से सारे सवाल कर सकते हो, कर लोगे ना इसके बाद। ठीक है, चलो इसकी सेवा यहाँ पर समाप्त हुई। अब अपन नरनेस्ट इक्वेशन आते हैं, नरनेस्ट इक्वेशन। ठीक है, नरनेस्ट इक्वेशन देखो भाई इंपॉर्टेंट है, एक सवाल तो आता ही आता है भाई, एक सवाल आता ही आता है। ठीक है, चलो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन है ना ये तो, नरनेस्ट ने निकाली थी। क्या इक्वेशन होती है, क्या इक्वेशन होती है। मान लेते हैं कि अपने पास 2 हैं, ठीक है, डेल्टा जी -NFE सेल। अगर नोड कंडीशन में बात करना चाह रहा हूँ तो नोड ले लो भाई, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में बात करना चाह, या फिर बिना स्टैंडर्ड कंडीशन, इन दोनों में बिना स्टैंडर्ड कंडीशन ये ले ली अपन ने, इन दोनों में रिलेशन निकालना अपन को। चलो निकालते हैं, इन दोनों में जब रिलेशन निकालोगे ना तो ये आ जाएगा डेल्टा जी नोट प्लस RT लोन और ये क्यू इक्विलिब्रियम कोशेंट। ठीक है, तो पहली रिएक्शन तो आपको ये याद करनी पड़ेगी। फिर अगला ना क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन में बोलेगा एट इक्विलिब्रियम, तो एक बार वहाँ रिजल्ट निकालो, इससे पहले यही निकाल लो भाई। क्या इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, क्यू के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है, लिखा था ना, दिखाऊं
ये देखो, ये बताया था भाई, और ये के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता ना एट इक्विलिब्रियम। ये जो इक्विलिब्रियम है ये यहाँ पर बराबर हो जाते हैं, बताया था, वही तो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना, इसके बराबर हो जाएगा। चलो देखते हैं, इसकी वैल्यू पुट करो आप, पुट करो आप इसकी वैल्यू, यहाँ पुट करोगे तो कितने आ जाएगी, -NF सेल, और ये -NF नोड सेल, ठीक है, +RT और ये लोन क्यू। ठीक है, तो आप यहाँ से ई सेल देखो, ये तो के इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, और यहाँ से नया एक फॉर्मूला ईजाद होगा ई सेल का, कितना, ई नोड सेल -RT डिवाइड बाई NF, और LN क्यू बोल दो या फिर के इक्विलिब्रियम बोल दो, एक ही बात है क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाते हैं ना यहाँ पर। अरे बोलो, बराबर हो जाएंगे। अरे नहीं, अभी लिखे लिखे यहाँ पर मैंने ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन ली नहीं है, लेता तो ये जीरो हो जाता, यहाँ पर ये क्यों हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, है ना, नेक्स्ट पेज ले लिया मैंने, तो ये बड़ा फॉर्मूला आ गया ना, ई नोड सेल -RT अपॉन NF और LNQ। कहते हैं कि आप मेरे को ये बताओ, है ना, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या ई सेल जो है वो जीरो हो जाएगा, हाँ, क्यू के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा, हाँ, तो पुट कर दो भाई, अगर ये जीरो और ये के इक्विलिब्रियम के बराबर हो गया तो ये जीरो, तो यहाँ से ई नोड सेल निकल के आएगा आपके पास, कितना निकल के आएगा बोलो, ये निकल के आएगा यहाँ पर कितना निकल के आएगा, RT और डिवाइड बाई NF, है ना, और इसको लिख देंगे अपन लोन के इक्विलिब्रियम लिख देंगे, है ना। तो अब तो कुछ है बचा ही नहीं ज़िंदगी में, क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं है ज़िंदगी में, क्या भाई देखो, आर की वैल्यू आपको पता है, जूल में अगर बात करूँ तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन, है ना। फेराडे की अगर मैं बात करूँ तो 96,500 कुलाम्ब पर मोल, है ना। टेम्परेचर अगर बात करूँ तो 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं अपन, है ना, इसमें जोड़ोगे तो 298 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करोगे तो मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू तो फिक्स आ जाएगी ना, ये जो वैल्यू है ये तो फिक्स आ जाएगी अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो, कितनी, ये 8.314 पुट करी, ये 298 केल्विन पुट करी, और ये फेराडे 96,500 कूलम की है, तो ये अप्रोक्सीमेट निकल गया 0.059। तो एक फॉर्मूला और ईजाद कर लो ना आप, ई नोड सेल बराबर कितना हो गया 0.059 डिवाइड बाई एन, और है ना लोन, है ना, या इसको अपन 2.303 से ही मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये लोन है ना, ये लोग में बदल जाता है लास्ट में, लोग के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है अपन ने इस्तेमाल में ले लिया, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है इसी से हो जाएंगे अपने। ठीक है, तो एक बार आप सवाल लिखो, एक बार आप यहाँ पर है ना सवाल लिखो, क्या लिखोगे भाई, क्वेश्चन, है ना, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अपन को के इक्विलिब्रियम अपन को निकालना है ना, डैनियल सेल रिएक्शन का 25 डिग्री सेल्सियस पर, डैनियल सेल रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम निकालो, फॉर्मूला इस्तेमाल में लो भाई। क्या यहाँ पर के इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन लेना जा रहा है ना, तो ई नोड सेल बराबर 0.059 डिवाइड बाई एन, और लोग के इक्विलिब्रियम, ये डैनियल सेल के लिए कितना होता है भाई 1.1, 0.059 एन डैनियल सेल के लिए 2, यह आ जाएगा लोग के इक्विलिब्रियम, है ना। तो इसको उस साइड ले जाओगे और इससे भाग करोगे, 1.1 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये 059 0.06 मान लूँ ये लोग के इक्विलिब्रियम,
तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 37.28, ठीक है ना, log के इक्विलिब्रियम। ये तो पता होगा भाई, ये इसके पावर में 10, ये यहाँ पर जाएगा, कितना आ जाएगा के इक्विलिब्रियम, कितना आएगा 10 की पावर जो बात करें 37.28। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपन, 10 की पावर 37 और गुणा में 10 की पावर 0.28। सेम बेस है ना, पावर ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद यही तो आएगा। अरे मैच है भाई, और क्या है, 10 की पावर 37। और इसको लिख सकते हैं अपन लोग 10, जो लोग 1.9 होता ना वो 0.28 होता है, तो इसको लिख सकते हैं अपन लोग 1.9। कहते हैं कि लोग है ना इसको कैंसिल कर देता है, लोग 10 को कैंसिल कर उड़ा देता भाई। तो ये कितना आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻37 के इक्विलिब्रियम अपने पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आप बता सकते हैं सारी की सारी इजी कैलकुलेशन है, ऐसी बात ये नहीं है। ठीक है, चलो एक सवाल और करो नॉन नेस्ट इक्वेशन का, ताकि आपको नॉन नेस्ट इक्वेशन इस्तेमाल में ना आ जाए, यूज करनी जो है वो बात करें आ जाए। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन देखो, अपने पास अगले ने ये दे दिया जिंक +2, ठीक है भाई, जिंक प्लस और ये Ag, ठीक है, ये सॉलिड ये एक्वस, ये एक्वस, आयन तो हमेशा एक्वस में बनते हैं भाई। ठीक है, ये इनोड जिंक +2 से जिंक दे दिया अगले ने माइनस का 0.76 वोल्ट, और इनोड Ag प्लस से Ag दे दिया 0.80 वोल्ट। के इक्विलिब्रियम अपन को बताना है सेल रिएक्शन का। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो भाई अपन देखते हैं क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आ गया तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए भाई, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो सॉल्यूशन दो, क्या यहाँ पर अपन ऐसे लिखते हैं सेल रिएक्शन का जो ये होगा रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल किसका एनोड का, लिख सकते हैं ना अपन। अरे बता रखा भाई, बता रखा ना। इस तरफ जो होगा ना उसको अपन के किसकी तरह ट्रीट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। इस तरफ जो होगा उसको अपन राइट हैंड साइड की तरफ ट्रीट करेंगे, यानी ये होगा अपने पास एनोड और ये होगा अपने पास कैथोड। बता रखा भाई, पहले मैंने बता दिया। तो यहाँ से ये कैथोड, कैथोड में देखो भाई क्या आ जाएगा, ई नोड, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है ना, यानी ये प्लस से ये जाएगा, ठीक है, माइनस ये ई नोड, यहाँ भी रिडक्शन लिखना है, ये देखो जिंक +2 से ये जिंक, कोई सवाल तो नहीं है। ठीक है, चलो Ag प्लस से ये कितना दे रखा है यहाँ पर 0.8 माइनस ये कितना दे रखा है 0.76, नहीं माइनस का 0.76 दे रखा भाई, तो ये आ जाएगा 1.56 वोल्ट आ जाएगा अपने पास। आ गया। आप मेरे को बताओ जिंक +2, जब इस रिएक्शन को जोड़ेंगे अपन, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे ना, अरे कौन कौन सी रिएक्शन, चलो लिख के बता देता हूँ, चौंक जाओगे वरना। जिंक ने क्या क्या जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया और इसमें बदल गया। तो इसको काटना है तो अपन काटेंगे, तो क्या करेंगे भाई, ये हो जाएगा ना। ठीक है भाई, मेरा कौन है, मैंने तो, चलो यहाँ पर है ना, अब तो कुछ बचा ही नहीं है ज़िंदगी में, बता दो इसमें क्या हो गया। अरे ये आ गया है, उसे बता देना ना। N2 ई नोड सेल 0.05, ठीक है, ये हो जाएगा 0.59 अपॉन N, और ये लोग के इक्विलिब्रियम, तो ये इसको 0.06 मान लूँ, ये 2 यानी कि 2, और ये लोग के इक्विलिब्रियम, और ये कितना दे रखा माइनस का 1.56, यही तो है। ठीक है, तो इतना आ जाएगा अपने पास, सॉरी प्लस का है, ये प्लस का ना ये तो यहाँ से कैलकुलेशन देखो क्या बन जाएगी, 1.56 को 2 से गुणा करो, इसको 0.06 ले आओ, लोग के इक्विलिब्रियम, तो ये करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 2 1, 15 10 और 11 का 1, 2 1 2 और 1 3,
2 के बाद ये 0.06, ठीक है ना, log के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से 52 मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर 10, तो ये 10 उछट जाएगा, तो ये 52, तो के इक्विलिब्रियम अपने यहाँ पास आया 10 की पावर 52, ठीक है। तो आंसर जो है बात करें आपका चमक जाना चाहिए भाई, ठीक है। कुछ नहीं है, मैंने ये फॉर्मूला इस्तेमाल में लिया है भाई, और क्या है। अगले ने ना क्या दे दिया, ये रिएक्शन दे दी, यहाँ से आपने ये सोचा ये आ गया, है ना, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। तो ये नॉन नेस्ट इक्वेशन का था। तो जो भी ये जितने भी नोट्स हैं ना, ये मैंने लिखाए हैं नॉन नेस्ट इक्वेशन का है, ठीक है। और ये जो गिब्स फ्री एनर्जी बताई है, ठीक है ना, यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारे नोट्स आपको क्लियरिटी में मिल जाएंगे भी, ठीक है। चलो।